हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेक्शन है, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में ट्रेनी जो आईटीआई फिटर जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, फिर वो जो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जितने भी लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और +2 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली जितने भी कॉम्पिटिटिव है उसमें ये आने की पूर्ण संभावना होती है, जैसे बैंकिंग, एसएससी के सब में। और यहाँ तक कि पीसीएस में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लोअर वर्क ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स के एग्जाम स्टेट्स के। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? बताइए। हम लोग बचपन में बहुत ही ज़्यादा गेम खेले हैं, तो बताइए। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन बताना है इससे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्या होगा इसका आंसर? जॉयस्टिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉयस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इप्रोम। ध्यान दीजिएगा, इप्रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये एनसीवीटी एग्ज़ाम मतलब आईटीआई के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इप्रोम का फुल फॉर्म बताना है। बताइए इप्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी, इरेजिबल पेएबल रीड एंड ओनली मेमोरी, इरेजिबल पेएबल रैंडम ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी? ए और डी में से आपको बताना है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ध्यान से देख लीजिए, ए होगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आउटपुट उपकरण का कार्य है, बताइए क्या कार्य है आउटपुट उपकरण का? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिमाणों को उपलब्ध कराना, परिमाण को संग्रहित करना, इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, या उपयुक्त सभी? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। ठीक है, एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया था बताइए एलसीडी पैनल का उपयोग? तो एलसीडी पैनल का उपयोग कहाँ यूज़ किया था? कैलकुलेटर में, लैपटॉप में, वीडियो गेम में, उपयुक्त सभी। तो कहाँ होता है? सभी जगह यूज़ किया जाता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सीडी रोम है, बताइए सीडी रोम कैसा मेमोरी है? ठीक है, बताना है। सीडी रोम चुंबकीय है, पैरेलल मेमोरी है, मैकेनिकल मेमोरी है, या तीनों है? बताइए कैसा है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत यांत्रिक मेमोरी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाता है वो? सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्या होगा इसका आंसर? सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। एमएस डॉस, ठीक है, एमएस डॉस है। क्या एमएस डॉस? तो एमएस डॉस आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। बताइए क्या होगा सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस मेमोरी में डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? किस वाले मेमोरी में होता है? बताइए। तो ये किस में होता है आपका? रैम में होता है, रोम में नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी की भंडारण क्षमता इकाई है, क्या है आपका? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, उपयुक्त उसमें से सभी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है आपका? प्रत्यक्ष मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र गति से कार्य करता है, या सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच धीमे काम करता है? तो क्या ऐसा फास्ट काम करता है। इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? बताइए ऑप्टिकल इरेजिबल डिस्क की। तो इसकी विशेषता क्या है आपका? इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव होता है, जो आज के डेट में डिजिटल बोर्ड है। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, तो इसका सारा उदाहरण रैम, रोम, ईप्रोम सब है। सामान्यतः एक अक्षर होता है। क्या होता है आपका? एक अक्षर
1 बाइट का होता है, ध्यान दीजिएगा। कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है, बिट और निबल में नहीं होता है, शो ही नहीं करेगा। MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है बताना है आपको। MICR का उपयोग, तो MICR का उपयोग कहाँ होता है बेसिकली, बताइए। इसका उपयोग बेसिकली कहाँ होता है? बैंक में होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, इम्पैक्ट प्रिंटर में, 1 मिनट मैं ला दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी इरेजेबल हो गया, प्राइमरी स्टोरेज हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, तो क्या है? सभी है, समानता के साथ एक MICR भी हो गया था। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्याही में लगे रिबन का होता है, जो प्रिंटर में यूज किया था। मशीनी भाषा में कठिन होता है, क्या कठिन होता है? गलतियाँ खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना। तो क्या होता है? DO का सभी होता है। एक कंप्यूटर बना होता है, किसका बना होता है? इनपुट आउटपुट उपकरण या CPU, तो सभी से बना होता है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोसेकेंड से तात्पर्य है, बताइए 1 माइक्रोसेकेंड से क्या तात्पर्य है आपका? 10⁻⁻6 सेकेंड है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, मैं ये मेमोराइजेशन के लिए आपके इसके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न उपकरणों एवं डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, किससे दिखाया जाता है? आइकॉन से। कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? रीस्टोर करने के लिए किया जाता है। कोई भी फाइल आपका डिलीट हो जाता है, क्या होता है? दोबारा उसको आप लोग रीस्टोर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? कनेक्टिविटी का कार्य करता है, बीच में इंटरलिंक मीडिएटर ब्रिज का काम करता है। विंडोज़ का प्रयोग हेतु कंप्यूटर में प्रोसेसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8086, तो यहाँ 80486 8086 80286, तो प्रोसेसर के क्या होना चाहिए? 80486 का होना चाहिए। और 80486 विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है, सारा कार्य फाइल को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, तो इसका आंसर सभी होगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम हैं क्या? सभी है। फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइल को खोल सकते हैं, फाइल एवं फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज के लिए निम्न एप्लीकेशन शामिल है, सब MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल सभी का उपयोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा आपका? MS वर्ड ही है। MS वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है, क्या होता है? .doc, मतलब कि डॉक फाइल। अब इसके डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऐप, गूगल ने एक ऐप भी मतलब ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है। 2019 में किया था, 2018-19 में। वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण क्या है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव करना, आउटपुट मर्ज करना, सभी है। निम्न में कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? सभी है जो नहीं है। स्पेलिंग चेक करना, प्रिंटिंग, लिंकिंग, वर्ड में नहीं होता ये। आप जब तक उसको पूरा फाइल को सेव नहीं कीजिएगा वो नहीं होगा। MS ऑफिस के लिए न्यूनतम प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, तो 80486 का। MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं? 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना आपको। वेब साइट में कौन सा वेब पेज इंटरेक्शन उपलब्ध कराता है? तो प्लेन वाला। किस संगठन का प्राइवेट आंतरिक नेटवर्क कहलाता है? इंटरनल नेटवर्क कहलाता है, ठीक है, जो सर्वर में इनबिल्ट होता है। निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। जैसे आप लोग डालें www.ncvt.nic.in, ठीक है, तो NCVT का पोर्टल खुल गया। www.bis.nic.in, तो उसका फाइल खुल जाता है, क्योंकि सारा चीज़ उसमें क्या होता है? अपलोडेड होता है। सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदाता के रूप में पहचानी जाती है, तो पहले हॉटमेल था, ठीक है, अब याहू, अल्फा विस्टा, ये तो अब तो क्या गूगल है, ठीक है। ये सबसे अच्छा ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है जो जीमेल है, पहले हॉटमेल था। निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन है, इन्फोसिस, हॉटमेल, MSN, मैकपी। इन्फोसिस एक सर्च इंजन, गूगल है सबसे ज़्यादा बेटर, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन गूगल इस समय सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार को ब्रेक दे सकते हो? किससे लगभग सब, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। निम्नलिखित में कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? कौन सा? स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते, ना हिडन कर सकते हैं, ना सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है। दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करते हैं? Ctrl+S। ये मैं लास्ट पिछले जो आप लोग वीडियो उसको जाके देखिए, मैं सारे शॉर्टकट्स की एक एक चीज़ मैं बताया हूँ उसमें, आपको उसको ध्यान से देखिए, कहीं दूसरे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। ठीक है। पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? Ctrl+Z। ये सारा चीज़ मैं शॉर्टकट की मैं बताया हूँ। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए Ctrl+Shift+A। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की का, ठीक है, वो कंप्यूटर का जो पूरा मैं लेक्चर ही बना दिया हूँ शॉर्टकट की, उसमें जितने कमांड है सारा चीज़ है उसमें, आप उसको देखिए। ठीक है, और उसको मेमोराइज कीजिए, आपका वर्क फंक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। टेक्स्ट के आकार के बदलने के लिए किस कमांड का करते हैं? Ctrl+Shift+ग्रेटर देन करते हैं, लेस देन नहीं करते हैं। देखिए इसमें सारा ऑप्शन है। लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लाते हैं? होम का। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई है पेज है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? बुक 1 होता है। नई वर्कबुक को खोलने के लिए कितनी वर्कशीट दिखाई देती है? 3 दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? D7 होगा। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी है? सेल है। दूसरी शीट पर जाने की शॉर्टकट की है क्या है? Ctrl+पेज डाउन है। शॉर्टकट की वाले मैं सेक्शन में बता दिया हूँ जितने मैं शॉर्टकट की बताया था। ठीक है। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? तो 31 का होता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट, अलाइनमेंट होता है। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? 255। ठीक है, 256, लेकिन क्या होता है, एक कम ही होता है। ठीक है, 31, 250, 255 ऐसे होता है। एक्सेल की वर्कशीट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक्सेल की क्षमता है? कौन सी एक्सेल की क्षमता है? वर्कशीट भी है, डेटाबेस भी है, ग्राफिक्स भी है, सब है। वर्कशीट में अंतिम सेल होता है, क्या होता है? ये रोमन का है। ठीक है, रोमन का 4 और 65536 है। एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है एक्टिव सेल कहलाता है। अब बताइए, कॉलम तथा रो के विच्छेदन इंटरसेक्शन से बनी आकृति को कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है? तो 65536, 65,536 वर्कशीट में रो होती है। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? 256 होते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग उपयोग में लाते हैं, क्या आते हैं? =, का लाते हैं साइन, ना कॉमा का लाते हैं, ना सेमी कॉलन का लाते हैं, ना ये क्वेश्चन मार्क का लाते हैं, ना प्लस का लाते हैं। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है, क्या होता है? .xls होता है। किसी सेल रेंज के एक स्थान से उस वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? कट का किया जाता है। मूव नहीं करते हैं ना हम लोग कॉपी करते हैं, कट का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 256 होगी। ठीक है, अधिकतम चौड़ाई। नेक्स्ट आपके संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन से की का उपयोग करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? Ctrl+A का उपयोग करते हैं। ठीक है, Ctrl+A करेंगे क्या? सारा जो मैटर होगा क्या सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+C हो तो केवल कॉपी होगा। Ctrl+S करेंगे केवल सेव होगा। Ctrl+V करेंगे केवल पेस्ट होगा। Ctrl+I करेंगे केवल इटैलिक में आएगा। अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+ पेज डाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो एरो है राइट बॉटम लोअर साइड में शो कर रहा है, इसका कहते हैं Ctrl+। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य बताइए। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधन को मिलाकर काम में लाना, विश्वसनीयता एवं उपलब्धता, कम्युनिकेशन को बरकरार रखना। ठीक है। मॉडेम का कार्य बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता था, लेकिन ये अब 4G आने से मॉडेम का उपयोग होता ही नहीं है। ठीक है, सारे लोग पास डेटा अवेलेबल है, नेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है और मॉडेम अब बिकना भी लगा और बंद हो गया है। ठीक है,
तो पहले ही यहाँ से 3 साल पहले तक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, 2016-17 तक। 16-17 के बाद मॉडेम का चलन ही बंद हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में प्रयोग करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, मतलब कि ये डुप्लेक्स मोड में काम करता है। ये ध्यान रखना है, ये सिंप्लेक्स मोड में नहीं, ये डुप्लेक्स मोड में काम करता है, तभी तो नेट का कनेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है लोकल एरिया के मध्य लिंक को कनेक्शन का सेट क्या कहलाता है, वैन होता है। ठीक है, लोकल एरिया में मध्य लिंक को वैन होता है। लोकल और लैन का क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से अपने रूम में ही, अपने इंस्टीट्यूट में ही लैन यूज़ करते हैं। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में। पैन क्या होता है, वो पूरे वर्ल्ड में, पैन पूरे वर्ल्ड वाइड में करने के लिए पैन, तो पैन का यूज बेसिकली होता ही नहीं है। मेनली लैन मैन और वैन होता है, पैन कुछ होता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में काम आता है, तो SMTP आता है। ठीक है, OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सा लेयर करता है, तो क्या कौन सा क्या करता है, राउटिंग का कार्य नेटवर्क ही करता है, क्योंकि नेटवर्क से क्या होता है, आपका कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस माध्यम की कीमत सर्वाधिक होती है, ना UTP का होता है, ना STP का होता है, ना कोएक्सियल केबल का था, फाइबर ऑप्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा इस समय फाइबर ऑप्टिक्स ही प्रचलन में है। ठीक है, इससे नेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है और एरर नहीं होता है। नेटवर्कों को नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया है, IP एड्रेस के होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम लोग कहते हैं। लैन में कितनी बाइट के एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, तो 4 बाइट का किया जाता है, ये ध्यान में रखना आपको। www पर पेज को सर्व करने पे कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, HTTP। याद रखिएगा, आप जैसे ही नेट खोलते हैं विंडोज़ पे अपने, तो HTTP, अगर HTTP के साथ अगर S आ जाए तो आपका वो क्या आता है, जो आपका ये जो सर्वर है, जो आपका डेटा है, जो आपका ये पेज है, वो क्या होता है, सिक्योर माना जाता है। सेव नहीं, सिक्योर माना जाता है, मतलब वो हैकिंग का चांस नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक, वर्कशीट, तो क्या है, फेसबुक है। लगभग सारे लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है इस समय। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि इससे ही अच्छा वीडियो और भी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और बिंदा GS फोरम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।